नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और आप सभी की तैयारी दोस्तों बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के ऐसे 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट, जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को परखिए और देखिए आप इन 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर रहे हैं और कोशिश कीजिए आपका स्कोर इन 30 प्रश्नों के टेस्ट में कम से कम 20 प्लस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस बार वर्दी लेनी है तो जमकर मेहनत कीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी बतानी है। टेस्ट को फुल एनर्जी के साथ वॉच करेंगे। तो याद रखना दोस्तों, ये है आपकी सैंडल पीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी अरावली पर्वत। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया था उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी फ्रेंड्स अजातशत्रु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश के साथ भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो चलिए जल्दी से आंसर करें। किस देश के साथ भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो ये लगती है फ्रेंड्स बांग्लादेश के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? चलिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नहीं लगा रहे हैं अंडमान द्वीप, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? और दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो बताना है आपके लिए किस राज्य में है। तो याद रखना है दोस्तों, ये है आपका असम राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? चलिए ऑप्शन है आपके इंडोनेशिया, जापान, भारत या नेपाल के लिए। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं जापान, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जियो और चीन दो नारा किसका है? तो चलिए आंसर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्कोर 30 प्रश्नों के टेस्ट में कम से कम 20 प्लस होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं महाराष्ट्र, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो चलिए ऑप्शन है आपके गौतम बुद्ध, अश्वघोष, चाणक्य या महर्षि वाल्मीकि। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखना दोस्तों, ये हैं आपके अश्वघोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यह क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका इंदिरा पॉइंट। और दोस्तों भारत का उत्तरी बिंदु पूछ लिया जाए तो वो है आपका इंदिरा कॉल, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गिरोह की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखेंगे, गिरोह की गति के नियमों का प्रतिपादन किया है दोस्तों केपलर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए ऑप्शन है आपके 11 जुलाई, 5 दिसंबर, 8 सितंबर या 5 जून के लिए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं 8 सितंबर, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों 11 जुलाई के लिए हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखेंगे, भारत एक लोकतंत्र देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं दामोदर, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों पूछा जाए बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कोसी के लिए। और ब्रह्मपुत्र नदी के लिए असम का अशोक कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं केरल, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों पूछा जाए उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों वो है आपका कथक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? चलिए आंसर कीजिए। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी
1 अप्रैल 1935 के लिए, और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए चाणक्य का उपनाम बताना है आपके लिए। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों विष्णुगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी मार रहे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने कब लागू की थी? चलिए तो फ्रेंड्स, फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने 1858 में लागू की थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन नहीं लगा रहे हैं, आर्टिकल 32 उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? चलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये है दोस्तों आपकी बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है आपकी चिल्का झील, याद रखेंगे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी कर दें, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो याद रखना दोस्तों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों पूछा जाए दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? चलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, इनका संबंध है भरतनाट्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गीत गोविंद के लेखक कौन है? चलिए ऑप्शन है आपके जगनेक, वेदव्यास, जयदेव या प्रेमचंद। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखना दोस्तों, ये हैं आपके जयदेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगड़ी जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, ये किसने लिखी है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है फ्रेंड्स कल्लर सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया है 18 अप्रैल, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है दोस्तों 7वां स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था फ्रेंड्स अनंत वर्मन ने। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया था उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। तो कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया है। और हाँ दोस्तों, प्रतिदिन ऐसे ही रोज़ वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।